Hi guys, welcome to the session. Can you just let me know if I'm live, if you all can hear me, if the audio and video is good enough? We shall get started with the session. I'm just waiting for students to give me a confirmation if you all can hear me, if you all can see me, and if everything is good enough. Okay, now this is going to be one of the most important sessions for you guys, and I am taking this because there needs to be a sort of a session like this जहाँ पे बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई चलो मान लिया अगर मेरा पेपर बेकार है तो मैं क्या करूँ, या फिर अगर लेवल डिफिकल्टी पेपर का बहुत ज्यादा ही बढ़ गया तो मैं क्या करूँ, बिकॉज वो जानना भी बहुत जरूरी होता है, राइट? सो फाइन, सो आई थिंक वी आर गुड, राइट? आई एम स्टिल नॉट ओके नाउ, आई कैन सी इट, राइट? चलो ठीक है, सो आई एम लाइव नाउ एंड वी विल गेट स्टार्टेड विद द सेशन. दोज हु आर जॉइनिंग इन काइंडली हिट लाइक. गाइस देखो, पहली बात, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज हमें जहां तक प्रिपरेशन का सवाल है, वी डू everything that we do it in a perfect way, right? But then sometimes what happens is that though we believe that I'm not going to leave any stone unturned, but कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, right? कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है. So yeah, everybody welcome to the session. पहली बात, मान लो तुम्हारा पेपर मॉडरेट आया या फिर तुम्हारा पेपर टफ आया, करना क्या है? अब देखो यहाँ पे पंगे क्या होते हैं, मेरा हर साल का एक्सपीरियंस रहा है. यहाँ पे एक चीज होती है जो थोड़ी बुरी होती है, which is मैंने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं जो राउंड अबाउट 95 लाने के चांसेस होते हैं जिनके, वो सीधा नीचे आके पहुंच जाते हैं राउंड अबाउट 85 से लेके 90 वाले क्लब में. जबकि वो बच्चा अच्छा कर रहा था, जबकि वो बच्चा मॉक्स में अच्छा कर रहा था, तो वो 95 से सीधा 85 90 पे आ गया. और यहाँ पे वो भी चीज देखी मैंने जहाँ पे एक 99 परसेंटाइल जो हर टाइम पे मॉक्स में 99 लाता था, वो सीधा 90 परसेंटाइल पे आके बैठा, या फिर वो बंदा 95 परसेंटाइल पे आके बैठा. तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ ऑन अ डी डे कि हमको एक्चुअली इतना ज्यादा हिट लेना पड़ता है? और जो बच्चा 99 पर 9 की कैपेसिटी रखता था, वो 99.50 या फिर 6070 पे लटक जाता है. सो why is this happening? और ये हर साल होता है, हर बच्चे के साथ होता है. ऐसे क्यों होता है? और इसका एक काइंड ऑफ तरीका है इसको डील करने का. तो पहली बात आप ये पकड़ के चलो कि आपका आने वाला पेपर 2021 का जो पेपर होगा, वो हम कहेंगे कि हमारा जो पेपर होगा वो मॉडरेट लेवल पे होगा. हमें कोई फेक मोटिवेशन लेके नहीं चलना है, कोई यहाँ पे बच्चों जैसे जो पैम्परिंग होती है वो लेके नहीं चलेगा. इट्स अ फकिंग डी डे, तुम्हारा करियर उसके ऊपर डिपेंडेंट है. तुम कहोगे हमें कुछ अच्छा बताओ, प्यारा बताओ, वो नहीं होगा. वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए काम आ सकता है, बट जेन्युइनली वो रियलिटी में काम नहीं आता. तो हमें ये हमारा थॉट प्रोसेस रखना है कि भाई पेपर इज गोइंग टू बी मॉडरेट, नो डाउट अबाउट इट. पेपर इज गोइंग टू बी मॉडरेट और पेपर इज गोइंग टू बी टफ. जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था वो पेपर में आएगा. एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड इन द पेपर, बिकॉज़ दिस इज द क्रक्स ऑफ कैट पेपर. आप 70 हो, 80 हो, 90 हो, 95 हो, 99 वाले हो, कुछ भी हो, अब आप कमेंट करके मुझे बताना. अगर आपको लगता है कि बंदा सही बात कर रहा है, आप कमेंट करके मुझे बताना. देखो हम क्या होते हैं ना, पॉजेसिव हो जाते हैं हमारे स्कोर के लिए. अब वैसे देखा जाए तो ये चीजें हमने भी करी थी, पर हमने ये गलतियां करी थी, इसमें हमने हाथ जलाए, इसलिए आज मैं यहाँ पे आपके खड़े होकर बोल रहा हूँ कि भाई ये चीजें मत करना. तो हम एक छोटी सी चीज करते हैं जहां पे हम खुद पॉजेसिव हो जाते हैं. किसके साथ हम पॉजेसिव हो जाते हैं? अगर मुझे एक आध मॉक पे 99 आया तो हम ये विश करते हैं कि यार पेपर ऐसे ही आ जाए. अगर पेपर ऐसा आ गया तो आप 4 or 5 पेपर 99 तो मेरा बनेगा, एंड दैट्स अ राइट विश. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. आपने वो विश करना चाहिए कि पेपर अगर ऐसा आया तो मैं 99 लेके आऊंगा, राइट? बट वो हमारे हाथ में है क्या? वो हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में नहीं है. तो जब हम पेपर देखते हैं कि कुछ भलता है, कुछ अलग लेवल पे है, टफ लेवल पे है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, that doesn't hit your heart, that hits your mind, that hits your emotional quotient, that hits your emotional balance, and because of which I have seen lot of good students are not able to do on a D-Day. मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत सारे क्लासेस के मॉक्स में 99 प्लस 95 प्लस, पर डी-डे पे वो बच्चे एकदम नीचे आते हैं. तो गाइस पहली चीज अपने दिमाग में ये पकड़ के चलो कि मेरा पेपर तो मॉडरेट लेवल पे ही आएगा. Because when you expect things to be very tough, and when you see on the screen which is very easy, that actually gives you a smile, that actually gives you that kind of confidence. You know what? मैंने तो इससे गंदा एक्सपेक्ट करा था यार, ये तो बेटर आ गया साला, तो मैं फोड़ के ही जाऊंगा. So that gives you a confidence, that gives you that smile, and that helps you to stay in the game. So you got to train your brain like that.
that I am going for the worst paper of cat history. बोल दो खुद को I am going for the worst paper of cat history. And when you see, ऐसा तो नहीं होगा कि worst आएगा, definitely अच्छा भी आएगा, अच्छा तो आने ही वाला है, no doubt. But when you see that, it gives you a kind of motivation, right? तो ये चीज जानना बहुत जरूरी। और मेरा prediction जहाँ तक कहता है, मुझे लगता है पेपर इतना easy नहीं आएगा, पेपर आपको ब्रेक मार के ही जाएगा पक्का। It's not going to be that easy, you know, as far as the paper is concerned. But थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा होता क्या है। थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। 2015 में पेपर टफ आया क्योंकि डीआरआर आया था टफ। डीआरआर टफ था, ठीक है। अब देखो दो चीजें होती है गाइस, ये जान लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन पूरा पेपर खराब करता है या फिर तीनों सेक्शन पूरा पेपर खराब करते हैं। 2015 डीआरआर बेकार आया, 2016 ओके लेवल था, डुएबल था, 2017 वापस डीआरआर बेकार आया, पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया। अब इसके पहले एक रीजन है, 2016 में पेपर बहुत इजी था, 2016 में पेपर बहुत इजी था, तो लोगों को लगा कोई लोड ही नहीं है। 2016 में डीआरआर एकदम कैलकुलेशन इंटेंसिव, एकदम कैलकुलेशन इंटेंसिव, जहां पे पाई चार्ट एंड बार ग्राफ एंड ऑल दैट एकदम स्कूल लेवल था। बट व्हेन पीपल वेंट फॉर 2017 दे वर लाइक ऑसम, व्हाट द फक इज दिस, ऐसा पेपर आ रहा है, राइट, ऐसा पेपर आ रहा है, राइट, फाइन। आगे चलेंगे 2018 में आई एम कैलकाटा ने बनाया क्वांट्स, भयानक खतरनाक था। कैन आई हैव सम लाइक्स प्लीज, कैन आई हैव सम लाइक्स प्लीज। आई एम कैलकाटा ने पेपर बनाया क्वांट्स, हॉरिबल, हॉरिबल, अबव एक्सपेक्टेशंस, मतलब किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि पेपर इतना टफ आएगा, पर पेपर टफ आ गया। 2019 वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बॉम्ब लेवल, बॉम्ब लेवल। 2020 के बारे में सेपरेटली बात करते हैं। अब एक सीख यहां से हमें मिलती है, वी हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। नाउ रिमेंबर दिस, people knew that 17 में डीआरआर टफ आएगा, people knew 18 में पेपर टफ आएगा, people knew 19 में वीआरसी टफ आएगा, and now we know कि डीआरआर भी यहाँ पे टफ आ सकता है। तो देखो गाइस, ये कितनी आयरनी है, समझ लो थोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितनी आयरनी है कि हमें एक्सपेक्टेड था कि पेपर टफ आएगा, पर जब पेपर टफ आया तब हम थोड़े से हिल गए, बिकॉज हमें एक्सपेक्टेड था पेपर टफ आएगा, बट कहीं ना कहीं हम वो होप लेके चले थे कि पेपर डुएबल आएगा, हम कर लेंगे, या फिर मैनेजेबल होगा, या फिर जो पेपर हमने एक्सपेक्ट किया है कि पेपर इस लेवल पे आएगा, वो लेवल सारा हमने प्रिपरेशन ही नहीं करा। मतलब हमने सोचा that there is going to be a fuck up, where is the plan B, where is the backup plan, do you have a remedy if the paper is tough, if the quants is horrible, if the VARC is horrible, can you deal with that, do you have a strategy? lot of people had no strategy. अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट करना, अग्री करते हो तो कमेंट करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा एंड तक। अब 2020 में क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, जहां तक 2020 का पेपर का सवाल है, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं 2020 में एग्जैक्ट फकअप क्या हुआ। 2020 में द ओनली फकअप दैट हैपेंड व्हिच वाज 40 मिनट्स, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, जिसका मतलब है 40 मिनट्स वी वर नॉट रेडी फॉर 40 मिनट्स। और इन लोगों ने अंधेरे में रखा था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे वी हैड नो आइडिया। तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए व्हिच वाज राउंड अबाउट 26, 24, 26, बच्चे एक्चुअली रेडी नहीं थे इस पैटर्न के लिए, बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, इसमें उन्होंने पेपर लेंदी डाल दिया। नाउ आई टेल यू समथिंग गाइस, नाउ आई टेल यू समथिंग, अगर आप 2020 वाले बच्चे यहाँ पे हैं, थोड़ा कमेंट करके सपोर्ट कर देना। जब तुम कैट 2020 पेपर लिखने गए थे, तब इस पैटर्न ने तुम्हारी बैंड बजा दी, या फिर तुम गड़बड़ा गए, या फिर तुमको पॉजेस आए, ब्रेक्स लगे। बट आज जब 2021 में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, जब आप इस पैटर्न का मॉक लिखते हो, तब आपका स्कोर बना, रिगार्डिंग टू पॉइंट, इस पैटर्न के मॉक में स्कोर अच्छा बना, 99 बना, पर साला लास्ट ईयर 2020 में 80 भी नहीं बना। That is the point. That is the point that you need to understand कि okay, you know what, बात तो सही है, अभी इस पैटर्न पे मैं 99 खेल रहा हूं, पर उस टाइम पे क्यों नहीं बना, because you were not expecting that। ये सिर्फ एक्सपेक्ट, ये सब दिमाग का खेल है, इमोशन का खेल है, उसके ऊपर बात करो, आगे जाके बात करेंगे आईक्यू पे कैसे काम करते हैं। अंडरस्टूड, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। लास्ट ईयर में ये पैटर्न कर नहीं पाया, इस बार मैं पैटर्न कर रहा हूं, वो भी घर पे बैठ के, उसमें भी इतना सीरियसनेस नहीं है, बिकॉज इट जस्ट अ मॉक। डे पे तो मैं ज्यादा सीरियस होता हूं, राइट, आई मीन
स्टूडेंट्स आर मोर सीरियस ऑन डी राइट, तो वो हो जाता है। तो एक्चुअल में देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, वो खाली हमारे दिमाग का खेल था कि हम उसको कोप नहीं कर पाए। सो 2020 में फकअप ये हुआ कि 40 मिनट इन लोगों ने दिया और इन्होंने पेपर बहुत ज्यादा लेंथी लगाया। अब भाई मेरे आई इंदौर को हम दोषी ठहरा सकते हैं, उनको हम ब्लेम कर सकते हैं, पर अगर ये वाला पैटर्न एक कॉमन सेंस वाली बात है, या फिर लेट्स नॉट इवन पिन पॉइंट एनीबॉडी, एक मेरी बात ये है कि अगर ये पैटर्न इतना हॉरिबल या फिर ये पैटर्न इतना फकौल था, तो ये पैटर्न जब मॉक्स में हमें मिला तो यहां पे भी मॉक्स में स्कोर नहीं बनना चाहिए था। ये बेस है मेरे पूरे सेशन का, इसको ध्यान से सुनना। जाहिर सी बात है ना, अगर ये पैटर्न इतना बेकार था तो इसमें तो सक्सेस ही नहीं मिलना चाहिए था, ना ही मॉक में ना ही कहीं पे। गेटिंग द पॉइंट? अंडरस्टूड? इसको साइड में रखते हैं, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट मेक्स पेपर मॉडरेट और टफ? व्हाट मेक्स पेपर मॉडरेट और टफ, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड आई विल गिव यू पॉइंट नंबर 1। आई विल गिव यू पॉइंट नंबर 1। व्हाट मेक्स पेपर टफ इज नथिंग बट टिट्टा। यार ये ना बड़ा अंडरडॉग है, मतलब ये ना ये एक लॉस्ट हीरो है, टिट्टा द फॉरगॉटन हीरो। ऐसी एक मूवी बननी चाहिए, द टिट्टा द फॉरगॉटन हीरो। टिट्टा is the first reason why your paper gets tougher in your mind, not in reality actually, because Titta has no option. Titta has no option. तो यहाँ पे तुम्हारी जो मेहनत होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा होती है। अब जब मेहनत ज्यादा होती है तब आपका जो वर्किंग है वो ज्यादा होता है। जब वर्किंग ज्यादा होता है तब स्कूल मेथड हर स्टेप लगा के आंसर लेना पड़ता है, और ये भी नहीं पता कि आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, because you cannot really work out with the option, right? So then in the end you get the option, and if that option does not matches with the 4 options given there, then the game is over. So there are lot of avenues and there are lot of chances and opportunities that a student will take Titta and spend lot of time on it and get nothing at the end of the day, or probably get something at the end of the day, but the time consumption for Titta will be more than the time consumption for questions with the option. तो जितना ज्यादा Titta में हाथ डालोगे उतना ज्यादा तुमको आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। That comes in Dadar, that comes in Quants, right? So that's how it moves ahead. तो ये पहली चीज है। तो ये क्या बना लेंदी, इसलिए मेरा टाइम सक कर लिया, तो मेरे को पेपर देने के लिए टाइम ही नहीं बचा। So what happens by default? The number of questions that I attempted got reduced. उसमें से भी number of questions that I got corrected got reduced, and eventually my score is reduced. My percentage is by default reduced when it is compared with other students or other members in the CAT. Is this understood? Is this understood? This is the first thing that you need to understand. कि हाँ, Titta is something that can actually put me in trouble. सिर्फ करना क्या है, एक सिंपल सी बात है, इसको मार्क करके आगे चले जा, इसको मार्क करके आगे चले जा, इसके ऊपर तो ज्यादा टाइम स्पेंड मत कर। अब दूसरी चीज ये जानना चाहिए आपको कि मान लो सर अगर आपने कहा कि DILR में अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ है DILR का, राइट, एंड यू आर नॉट, एंड इफ इट्स अ Titta क्वेश्चन, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड ऑन डी डे कि वो Titta वाला DILR क्वेश्चन मैं करूं या मैं उसको छोड़ूं? नाउ दिस अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस हमने 5-6 महीने करा है, 7-8 महीने जो भी हमने प्रैक्टिस करी है, फिर जो मैं कहता था मॉक एनालिसिस करो, बेंच मार्किंग करो, थोड़ा सब जो पैसिव मॉक करो, ये जितनी भी चीजें मैं कह रहा था, ये चीजों में से ये क्लियर हो जाता कि सर एक टिपिकल टाइप का Titta आता है DILR का, वो DILR का यार इतना तो समझ में आना चाहिए कि अगर XYZ क्वेश्चन का आंसर अगर Titta में है और अगर उसके लिए वर्किंग लगती है तो वर्किंग बहुत ज्यादा लगती है, इतना भी नॉलेज होना is काफी enough to actually avoid Titta. So what you can do is you can just mark it and move it. You can just mark it and move it. तो अगर अभी तक आपने वो प्रिपरेशन करी होगी, now you know the funda to avoid Titta because ये time consuming होगा. That's number 1. Number 2, which is very important that you all need to understand, how do you gauge a paper which is actually very tough, or rather a paper which has touched the moderate sort of a level of difficulty. Number 2, something which is abnormal. Okay, something which is abnormal. Abnormal का मतलब क्या है? Abnormal बोलो या फिर something which is lengthy. पेपर जानबूझ के लेंदी बनाया है। जैसे मैंने अभी एक्सपेक्टेड VARC का पेपर लिया था, जहां पे पैरा जंपर मैंने जानबूझ के लेंदी बनाए थे। कैट 2020 में 4 RC किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करे थे, पर 4 RC उन्होंने डाले थे। बिकॉज़ अब 4 RC एंड तुम्हारा नंबर ऑफ 8 क्वेश्चन जो वर्बल एबिलिटी का था, वो 8 क्वेश्चन डुएबल था। 4 RC आने की वजह से पेपर तुम्हारा लेंदी बन गया।
सो बाय डिफॉल्ट यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, उस टाइम में अगर पेपर ले दिया जाता है तो पेपर का तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। यस और नो कमेंट करके बताना, यस और नो पे कमेंट करके बताना। पहली बात, 60 मिनट से तुम्हारा पेपर 40 मिनट का आ गया, 40 मिनट में भी अगर तुमको लेंथी आंसर्स दे दिया जाएगा तो तुम्हारा पेपर टफ ही हो गया by default. So if you see that your questions or when you see something which is abnormal, right, the LOD is definitely going to go up. DLR में आपने देखे 6 क्वेश्चन आए थे, किसी सेट में 4 थे, किसी सेट में 6 थे, तो आपने जो वैरायटी डाली, जो abnormal चीजें डाली, जो लेखनी चीजें आपने करी, उसकी वजह से पेपर मॉडरेट बन गया। तो पहले ये जान लेते हैं कि पेपर मॉडरेट क्यों बनता है, राइट? पहले ये जान लेते हैं पेपर मॉडरेट क्यों बनता है। नंबर 3 पे है वैरायटी। अब वैरायटी पे थोड़ा सा ध्यान देना। वैरायटी का मतलब क्या है? आपने क्वेश्चन डाले वही, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, you put in all the things which are taught to kids in the 10th 11th and 12th standard, but when you do that, what you have done is you actually put in so many variety or so many variables into your question. The royal example of this is 2018 का QA। अगर आपने करा होगा तो अब इस बात से एग्री करोगे कि हाँ ये बात सही है। मैं अगर 2017 का QA देखता हूं, it was like cakewalk. I mean, a non-engineer like me could do questions without working them out. I have made some videos on that. 2017 का Quants मैंने solve करके दिखाया है। तो आप verbal faculty, I don't really like Quants. I like a bit of Quants, arithmetic, because that has helped me a lot in my finance career. तो यार मतलब क्वेश्चंस इतने सिंपल थे कि आप ओरली कर सकते हो एंड टीटा क्वेश्चन ओरली आप आंसर्स कर सकते हो। इट वाज दैट इजी। बट 2018 में क्या आया? वैरायटी बहुत आई। 2018 में वैरायटी बहुत आई। अगर आप और चीजें जानना चाहते हो, आप एक काम कर सकते हो, और आप 2018 का पेपर उठा के देखो और 2019 का पेपर उठा के देखो, एक दोनों का आप बस VARC का एनालिसिस करो। 2018 का VARC वाज स्मूथ सेलिंग, फैक्ट बेस्ड, इजी, कोई साइकोलॉजी, फिलोसफी, माइथोलॉजी का फंडा कुछ नहीं। 2019 में पेपर का एलओडी बढ़ गया बिकॉज इन लोगों ने कहां से आंसर्स उठाए, गॉड नोस। ये 2019 का जो पेपर था, ये साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, फिलोसफी, वो सील वगैरह का एग्जाम्पल इन्होंने डाल दिया, पेंगुइन वगैरह इन्होंने डाल दिया, राइट? अलग अलग तरीके के इन्होंने रीडिंग कॉम्पिटिशंस डालते जो बहुत एबनॉर्मल थे, जो एबनॉर्मल थे 2019 के लिए, राइट? जो 2019 के लिए एबनॉर्मल थे। बट अगर किसी बच्चे ने दिल से पढ़ाई करी होती 2019 के लिए, तो वो बोलता सर ये जो 2019 है ना, इट इज नथिंग फ्रंट ऑफ 2006 एंड 2007 का कैट पेपर। ये 2006 और 2007 का जो कैट पेपर था, उसके सामने इसका VRC was nothing, absolutely nothing, because 2019 was easier than 6 and 7. 6 and 7 was madness, it was horrible. You getting my point? तो जब ये चीज आप उल्टा पुल्टा कुछ डाल देते हो, कुछ वैरायटी डाल देते हो, अब हमको लगता है कि you know what, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन यार 1 मिनट में होना चाहिए, और उसमें तुमने 4 लाइन का बना दिया, उसमें तुमने वेरिएबल डाल दिया, उसमें तुमने पॉसिबिलिटी डाल दी, तो यार तुम्हारा पेपर मॉडरेट लेवल पे आ गया। बात खत्म। इसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हारा पेपर मॉडरेट लेवल पे आके बैठा है। लेंथ आएगा, वैरायटी आएगा, वेरिएबल आएगा, कुछ एब्नॉर्मल आएगा, या फिर something which is like last but not the least, something which is called as a new pattern, something which is called as new pattern. Now I tell you, जितने बच्चों ने अभी वो मेरा सेशन बैठे थे VRC का, उसमें मैंने पैरा कंपटीशन डाला है, अच्छा खासा लेवल डिफिकल्टी का पैरा कंपटीशन मैंने डाला है। जो बच्चों को आइडिया नहीं है, जो बच्चों को लगता है पैरा कंपटीशन नहीं आएगा, और अगर पैरा कंपटीशन दिखा, वो भी 3 क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के, तो बेटा तुम्हारा पेपर टफ हो गया, because that sucks your energy, that actually you know that sort of give you a very negative kind of a thing कि यार मेरा पेपर बिगड़ गया because अभी मैं ये कर नहीं सकता, मैंने पैरा कंपटीशन तो कभी किया ही था। वो अलादीन, right राहुल, अलादीन वाला RC was amazing, but यार it was अलग लेवल यार। फाइन, तो ये सब चीजें है ना भाई जो आपको देखनी है। अब लास्ट का और एक पॉइंट है, मैं ऐसे बोलता हूँ, मेरे दिमाग की पॉइंट आते जाते हैं, बट अगर मेरे साथ हो, बने रहो एंड थोड़ा सा सोचो जो भी कह रहा हूँ, सेंस बनेगा आपके लिए, सेंस बनता है तो कमेंट डालना। Something that is away, something that is quite away from your preparation, मतलब मान लो आपने एक लेवल की प्रिपरेशन करी है, मान लो आपने एक लेवल की प्रिपरेशन करी है और सारा जो आपने प्रिपेयर करा था वो आया ही नहीं, जो प्रिपेयर करा था वो आया ही नहीं, तो इस केस में आपका जो पेपर है पूरा का पूरा टफ हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मैटर करता है बच्चों के लिए, बिकॉज बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमने पेपर तो करा था, हमने पढ़ाई तो करी थी,
but for the fact, you know, I studied something and the paper was something, बैंड बज गई, हाँ बैंड बज गई, ये चीजें जानना जरूरी है। तो ये होता है आपके मॉडरेट, एक्सक्यूज मी, ये होता है आपके मॉडरेट लेवल के पेपर का निशानी। गाइस इज दिस सो फार सो गुड? यार ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन वाला जो था आरसी, वो मैंने क्लासरूम में भी सॉल्व करके दिखाया था। 5 मिनट में वी कुड गेट 3 क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट, 5 मिनट में 3 क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट। तो ब्रिटिश कॉलोनी वाला वाज नॉट दैट टफ टू बी वेरी ऑनेस्ट। व्हाट्स योर व्यू, विल बी मॉडरेट, एवरेज और टफ दिस ईयर? या रुद्रा, आई थिंक बट दैट्स अ नाइस नेम। रुद्रा, मुझे लगता है बेटा ये मॉडरेट लेवल पे खेलेंगे, बिकॉज एक सेक्शन आपका ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ होता है, मतलब ओवरऑल एलओडी आपकी पेपर की बढ़ जाती है। गाइस इफ दिस इज अंडरस्टूड, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, यू नो व्हाट, यस दिस इज अंडरस्टूड, एंड डू इट लाइक। नाउ हाउ डू यू डील विद दिस पेपर और एनीथिंग व्हिच इज एट अ मॉडरेट लेवल? सबसे पहली चीज आपने करनी है, सबसे पहली चीज आपने करनी है, यू माइट बी 99, you might be 98, 90, whatever, you might be 100% error. The first thing that you have to do is you got to focus a lot on the accuracy. You got to focus a lot on the accuracy. You will not be picking up any question that you are doubtful about. Even ounce of doubt अगर तुमको आ गया ना, just leave it. Just leave it. Because एक चीज याद रखना, तुम 100% पेपर करने ही नहीं वाले हो यार। 100% एरर भी 100% पेपर नहीं करता है। तुम्हारा 99% लेवल का पेपर 50% पे आता है। अगर तुम्हारा पेपर 2020 के लेवल का होगा तो 45% पे आएगा तुम्हारा 99। 2017 के लेवल का इजी होगा तो 58% पे आएगा। तो इजी 58% पे 99 आएगा, मॉडरेट लेवल पे 50% पे 99 आएगा, और बहुत टफ हुआ तो 45% पे तुम्हारा 99 आएगा। एंड ये 45% इसलिए हुआ बिकॉज पूरा पैटर्न नया था, बच्चों को आइडिया नहीं था, राइट? दैट वाज द मेन रीजन। नाउ कमिंग बैक टू दिस, focus more on accuracy. Simple. Focus more on accuracy. Focus more on score optimization. Pick up only those questions which will give you score. Period. No trial and error कि सर मैं करके देखता हूँ, मेरे को टीएसडी आता है, पैरेंट्स बुलाता है, but dude वो बहुत टफ है, मत कर, छोड़ दे। So you can probably promise yourself that I won't be picking up any question which I won't be able to solve in less than 1.5 minutes. If you are in the zone जहाँ पे आपको ये चीजें लगती है, right? आप ये प्रॉमिस करो खुद को, can I have some likes please? Can I have some likes please? I'll wait for some time. I'll wait for some time. Can I have some likes please? Guys, so far so good. I hope you guys are enjoying the content. I hope you liking the content, and I hope you guys are able to understand कि सर क्या बोल रहे हैं। हाँ, 200 बच्चे, 211 बच्चे, 117 लाइक है। हाँ, ऐसे कंडीशन मत करो यार, मेहनत है। चलो आगे चलेंगे। स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, 1.5 मिनट से नीचे वाला, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं लूंगा, जो 1.5 मिनट में होगा वही करूंगा। अब आप बोलोगे पर ये कैसे समझेगा कि ये 1.5 मिनट में होगा कि नहीं होगा? बच्चा लोग, इसलिए मैंने आपको पहले कहा था आप पैसिव मॉक करो, आप बेंचमार्किंग याद करो, आप खुद की प्रिपरेशन को थोड़ा देखो कि आपको क्या आता है और आपको क्या नहीं आता है, बिकॉज यही चीजें बेटा आपको काम करेगी एक्चुअल कैट में। समझा? ठीक है, आगे चलेंगे। सो ये आपको प्रॉमिस करना है खुद से कि भाई मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, यू आर नॉट सपोज्ड टू थिंक अबाउट योर स्ट्रांग एरियाज एंड योर वीक एरियाज। यू आर नॉट सपोज्ड टू थिंक अबाउट योर स्ट्रांग एरियाज एंड योर वीक एरियाज, बिकॉज अभी आप थोड़ा सा मेरे साथ डिबेट कर सकते हो कि व्हाट द फक, मेरा स्ट्रांग एरिया मेरे को पता है कि मैं इसमें स्ट्रांग हूं तो मैं उसको करूंगा ना सर, व्हाट इज दिस, मेरे को पता है ये मेरा वीक एरिया है, मैं उसमें नहीं करूंगा। बेटा डिफाइन कर, स्ट्रांग मतलब कितना स्ट्रांग। क्या तू 6 लाइक का पैराजबल कर सकता है जो आज मैंने दिखाया? वहां पे प्रॉब्लम होती है, सर मैं 4 का ही कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाद में क्या कर सकता है? तो पहले वाले लैप 1 में तू बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाएगा जो तेरी बैंड बजाएंगे, रात में तेरा स्पीड ब्रेकर बनेंगे तेरे लिए। तो लैप 2 में भी वो नहीं उठाएगा, तो सीधा उसको लैप 3 में लेगा। लैप 3 में क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, राइट? सो दिस इज फॉर यू टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि हां चलो ठीक है, ये बात तो सही है, मेरा जो स्ट्रांग एरिया है मैं उसके ऊपर नहीं खेलूंगा, बट मान लो एक आध मेरा वीक एरिया है, सर मेरे को टीएसडी बहुत वीक लगता था, बट मैंने देखा पूरा फार्मूला है, कुछ नहीं बस फार्मूला में नंबर्स डालने हैं, आंसर निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं करेगा, पक्का करेगा, राइट? पक्का करेगा, राइट? डेफिनेटली। सो दिस इज व्हाट यू टू अंडरस्टैंड कि मैं उतनी ही क्वेश्चन करूंगा। और अपने दिमाग में एक चीज बिठा दो, अपने दिमाग में एक चीज बिठा दो, मैं आज आपको ये एक काइंड ऑफ इक्वेशन बोल सकते हो या काइंड ऑफ ये मंत्र देता हूं, इसको रट लो, चाट लो, डी पे देखना, याद करो, इसको याद रखो। अगर तेरा पेपर इजी है, गाइस एवरीबॉडी पे अटेंशन, अगर तेरा पेपर इजी है, तेरा
अटेम्प्ट्स बढ़ेगा, तेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एंड इट विल बी अ स्मूथ सेलिंग फॉर यू, इट विल बी अ स्मूथ सेलिंग फॉर यू, बिना हिकअप्स, बिना ब्रेक, यू विल मूव अहेड आराम से। कैसे समझेगा बताता हूं। जो तेरा नॉर्मल स्पीड है ना, नॉर्मल स्पीड क्वेश्चन करने का, तू उससे थोड़ा आगे चलेगा। जो तेरा नॉर्मल स्पीड है तो उससे थोड़ा आगे चलेगा। इसका मतलब ये पेपर तेरे लिए इजी है। याद रखना, पेपर अगर तुम्हारे लिए इजी है, तुम्हारे फ्रेंड के लिए इजी होगा, कोई रूल नहीं है, बट वो पर्टिकुलर सेक्शन में तेरा जो मार्क करने का जो स्पीड है, प्रोवाइडेड यू आर मार्किंग करेक्टली, राइट, एंड कीपिंग योर ब्रेन्स इंटैक्ट, राइट, अगर तेरा उसमें नॉर्मल स्पीड से ज्यादा अगर क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर रहा है, मतलब बेटा दैट इज योर डे, पेपर वो सेक्शन तेरे लिए इजी बना है, दैट्स हाउ यू कैन गॉज। और एक इजी पेपर में ये बढ़ता ही है। आई गिव अ रॉयल एग्जांपल, 2017 का आप क्वांट्स उठाना और 2017 का VARC उठाना, यहाँ पे लोगों की, यहाँ पे बच्चों के जो अटेम्प्ट्स थे बाय डिफॉल्ट बढ़ गए थे, अच्छे बच्चों के अटेम्प्ट्स बाय डिफॉल्ट बढ़ गए थे। तो ये पहली चीज होती है। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा पेपर मॉडरेट है, सर मॉडरेट किसके लिए, पूरी जनता के लिए क्या मेरे लिए, जनता बनता छोड़ दे, तो खाली अपना देखना चालू कर अभी, ठीक है। अगर तेरा पेपर मॉडरेट है तो तुझे लगेगा ब्रेक, और जब तू लैप 1 लैप 2 लैप 3 करेगा, मतलब पेपर मैंने चालू करा, मैंने देखा 1 कांट डू, 2 कांट डू, 3 कांट डू, 4 कांट डू, 5 कांट डू, टिल 9 आई कांट डू, लाइक फक, अभी क्या होगा, 9 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, आई कांट डू एनी क्वेश्चन राइट नाउ, इट्स गोना फक योर माइंड, दैट्स फॉर श्योर। आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आ रहा है यार, 9 क्वेश्चन तक मैंने देखा, आई कुडंट डू इवन अ सिंगल क्वेश्चन, व्हाट्स रॉन्ग विद मी, होल्ड ऑन टू इट, यू नेवर नो, बिकॉज़ अगर 9 के बाद आपके मान ले 11 12 13 बन गए, राइट, 14 15 वापस ब्रेक आ गया, 16 17 18 बन गया, 19 और 20 बन गया, या 5 और 3 8 क्वेश्चन पे तो 90% फोड़ सकता है, या फिर 8 पे तो ऊपर जा सकता है, ओके ठीक है फाइन, अंडरस्टूड नहीं, ये किसी को नहीं, इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग द थिंग्स, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम नॉट सेइंग दिस टू एनीबॉडी, ठीक है गाइस। ये समझा, यहां पे समझा, दिस रियली गेट्स इनटू योर हेड, पेशेंस ही नहीं होते सर, 9 क्वेश्चन छोड़े सर, 10 क्वेश्चन छोड़ रहे, हिम्मत नहीं हो रहा अभी पेपर देने का, रुक जा आराम से, जितना तुझे आता है तू पहले उतना कर। तो ये हो गया आपका मॉडरेट लेवल। और टफ लेवल क्या होगा, टफ लेवल की ना मैं सिंपल सी बात बताता हूं बच्चों को, टफ लेवल में एक ही चीज होता है, तू तेरे पेपर पे नहीं, तू इधर उधर देखता है। अगर पेपर तुम्हारा टफ है, तुम अपना स्क्रीन नहीं देखो, इधर उधर देखोगे, भाई ये इसको आ रहा है क्या, अच्छा उसको आ रहा है क्या, कोई पेन के साथ खेल रहा है, कोई पेपर के साथ खेल रहा है, कोई कुछ तो कर रहा है, सब पीपल आर नॉट अटेंटिव, लाइक पीपल आर लुकिंग हियर एंड देयर, राइट। तो समझना बेटा, हम मरेंगे सर, हम साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे टाइप से, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, ये आपका ध्यान रखना है। सो गाइस, पेपर इजी, अटेम्प्ट बढ़ा, एक्यूरेसी बढ़ा, पेपर मॉडरेट, अटेम्प्ट कंट्रोल, एक्यूरेसी अप, योर एक्यूरेसी शुड बी अप, टफ, कंट्रोल योर अटेम्प्ट्स, एक्यूरेसी शुड बी अप। और ये हो जाता है बिकॉज अगर मैं मेरे दिमाग में पकड़ के चला था कि मैं कुछ भी करके 15 क्वेश्चन लगा के आऊंगा, और हम करते हैं, और हम ये करते ही है कि हम 15 क्वेश्चन लगा के आएंगे, पेपर टफ आया, मॉडरेट आया, you should be able to digest the fact that paper is tough. I can't do 15, I'll do 10, 100% accuracy, else I'll do 12, 80% accuracy. You will still be in the game because end में तुम्हारा परसेंटाइल बढ़ेगा। ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। You know it, तुम्हारा EQ बहुत सेक्सी है गाइस। अगर तुमने ये जान लिया, तुम्हारा EQ, your EQ is rock kind of thing, right? आप बिल्कुल भी यहाँ पे डगमगाने वाले नहीं हो, आप पेपर फोड़ क्या हो। ये 3 चीज याद रखना, इजी पेपर अटेम्प्ट बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी बाय डिफॉल्ट, मॉडरेट पेपर ब्रेक लगेगा बट मैं अटेम्प्ट कम करके एक्यूरेसी बढ़ाऊंगा, टफ पेपर अटेम्प्ट थोड़ा कम करूंगा, एक्यूरेसी पे मैं ज्यादा करूंगा, राइट। ये चीजें जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ना। Coming back to the point when I was saying that how do you deal with the moderate level, last 5 to 7 minutes and then we'll call it a day. I know it's your exam, don't want to take a lot of time, but this is important, right? How do you deal with the moderate level का पेपर, जो मैंने अभी आपको बोल दिया। पहली बात है लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो इजी है उसको करो, बात खत्म करो, एक्यूरेसी पे मेंटेन करो। दूसरी बात, एक बेंचमार्किंग करके चलना, 2020 में, अब लोग कहेंगे स्कोर वर्सेस परसेंटाइल काम नहीं आता, बट ठीक है, टारगेट रखना बहुत जरूरी है। 2020 में अगर क्वांट्स पे मेरे को राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन पे 95% आया था, मैं गॉच करूंगा कि 24 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जो भी मुझे आए हैं, क्या उस क्वेश्चन में से मैं 8 क्वेश्चन निकाल सकता हूं। तो 8 क्वेश्चन में तेरा 99 भी आएगा,
85 भी आएगा, 80 भी आएगा, 90 भी आएगा, 92 भी आएगा, डिपेंडिंग बाकी के बच्चे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो तुमको एक टारगेट पकड़ के चलना है कि इस साल का जो कैट का जो क्वांट है, यार मुझे लगता है ये लास्ट ईयर के क्वांट से थोड़ा टफ आया है, तो ये 8 पे जितना लास्ट ईयर आया था उतना इस साल 7 पे आएगा, राइट? दिस इज सेम एप्लीकेबल फॉर योर VARC, दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर DRR ऑल्सो। लास्ट ईयर DRR में 8 क्वेश्चन पे राउंड अबाउट 95th परसेंटाइल बना था बच्चों का, राइट? तो इस साल भी हम यही करेंगे क्या कि हम सीधा देख के जाएंगे कि 8 की क्वेश्चन ही करके आएंगे? नहीं, अगर पेपर टफ आता है बेटा तो ये 8 क्वेश्चन पे 95 आता है। दूसरी चीज ये भी याद रखना कि सर क्या बोल रहे हैं, केतन सर ने बोला 2020 में 8 क्वेश्चन पे तुम्हारा बना था 92 परसेंटाइल क्वांट में, और 2020 में 8 क्वेश्चन पे तुम्हारा बना था DRR में 95 परसेंटाइल, बट तब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अलग थे, तब DRR 24 था, क्वांट 26 था। भाई मेरे, अगर इस बार वो 24 का 22 हो गया तो बाय डिफॉल्ट ये 8 का 7 होगा, समझा? और अगर 26 का 23 हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो 92 वाला 8 पे 92 तो राउंड अबाउट 7 पे बनेगा। अगर पेपर और बढ़ गया, टफनेस अगर और बढ़ गया तो ये और नीचे आएगा। तो आपको एक टारगेट पकड़ के चलना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं डे में ये चीजें खेलूंगा, या फिर आप अपना पुराना मॉक्स का एनालिसिस अपने दिमाग में लेके चलो, या कैट के पेपर का बेंचमार्किंग करना चलो। आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प यू, रादर मेरे ख्याल से बेंचमार्किंग कैट पेपर इटसेल्फ विल हेल्प यू लॉट। यू शुड नो 2018 में क्या आया था, 2019 में क्या आया था, कितने क्वेश्चन मुझे लगते हैं 2018 वाले बहुत कम है, मतलब पेपर डुएबल है। कितने मुझे लगते हैं 2020 वाले उतने ही है मोरलेस, मतलब 2020 के लेवल पे चल रही है तुम्हारे लिए, ठीक है? So this is exactly what you all need to do. If the paper is moderate, reduce your attempts, increase your accuracy, only take those questions which will give you 100% accuracy. तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट डी-डे पे करना, आप अपने आप से बात करो, अपने प्रिपरेशन जानो, तुमने क्या करा है, कैसे करा है। I can give you one quick thing. लैब 1 में मैं क्या करूंगा, लैब पर मैं खाली रखूंगा 15 मिनट का। अब लैब 1 में बच्चा लोग क्या करता है, स्लोली जाते हैं, बेबी स्टेप लेते हैं बच्चे, बिकॉज हमें यह बताया जाता है कि अगर तू स्पीड कम करेगा तो तेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अग्री करते हो तो कमेंट करके बताना कि अगर तू स्पीड कम करेगा तो तेरी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। ये गलत है। अगर मैं वही क्वेश्चन लूं जिसके बारे में मैं शॉर्ट हूं तो मेरी एक्यूरेसी भी 100% है, मेरा स्पीड भी अच्छा है, मुझे स्लो होने का जरूरत ही नहीं है। So what I'm telling you is don't go with the mind frame कि यार अगर मुझे लैब 1 में 15 मिनट देने हैं तो 15 मिनट में मैं ओनली वही क्वेश्चन स्लोली क्वेश्चन करूंगा। डोंट डू दैट। तेरे को पता है ना ये क्वेश्चन तेरे को इजी मिलने वाला है, ले फोड़ दे, बात खत्म। तेरा स्पीड भी मेंटेन होगा, तेरी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी, तेरा स्कोर भी बनेगा। दैट्स लैब 1. लैब 1 इज ऑलवेज अटैकिंग T20 पहला तुम्हारा 5 ओवर। लैब 2 विल बी टेकिंग मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन which are I know I can do this question, but they are time consuming. That's not easily doable. They are time consuming. ठीक है, तो मैंने वो ले लिए, अगला 15 मिनट मैंने उसके लिए दे दिया, 15 30 हो गया, बच्चे मेरे पास 10 मिनट। अब पूरी जनता क्या करती है, पीपल डू उल्टा। ये हम स्कूल और ग्रेजुएशन में करते थे, मेरे कैट लेवल में नहीं चलता। 8 में हम क्या करते हैं, हमें पहले 15 में 30 मिनट में हमने मारे राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन, और अब यार एंड के 10 मिनट में तुमने 8 मारे, मतलब पहले 30 में तुमने 8 मारे और एंड के 10 में तुमने 8 मारे, मतलब 1/3 में तुमने 8 क्वेश्चन मार दिए, मतलब तुमने 16 क्वेश्चन मारे। अब मैं जो लास्ट में जो 8 क्वेश्चन मारे बेटा तूने, और ये गलत गया तो क्या होगा, मतलब 8 इंटू तेरा 3 आएगा, माइनस ये 8 होगा, मतलब बेटा तेरा स्कोर कहाँ आएगा। सो इन द एंड रिमेंबर माय स्ट्रैटेजी, इन द एंड यू कैन सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चन। 10 मिनट में 2 क्वेश्चन किया, ऑल करेक्ट। अब देखो आपका पूरा मैट्रिक्स क्या है। Lab 1 accuracy intact, yes. Lab 2 accuracy intact, yes. Lab 3 accuracy intact, yes. तो भाई मेरे Lab 1 Lab 2 Lab 3 तूने जितने भी क्वेश्चन करे तीनों लैब में, तूने accuracy पे ध्यान दिया, that is exactly what will help you on CAT का D-Day to take your score up than the others. बट हम ये करते नहीं, हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्लो करेंगे, यहाँ पे हम थोड़े से डगमगा जाते हैं, थोड़े नर्वस हो जाते हैं, और एंड में हम फुल ऑन टक 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 टक। कभी मत करना, ये कैट है, इट शुड बी रिवर्स। हाँ, यहाँ पे इजी क्वेश्चन जो तो आता है, एक्यूरेसी आएगा, इधर एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी बराबर करते हो, आपकी एवरेज एक्यूरेसी 80-85% आ जाएगी, बट आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा।
ठीक है, क्वेश्चन कम है यानी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का गैप कम रहेगा आई गेस। बेटा वो पॉसिबिलिटी है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का गैप रहेगा, पर बेटा दूसरी भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम इतना शॉर्ट नहीं कह सकते हैं कि लास्ट से अगर 8 क्वेश्चन पे 95 आया था तो इस बार भी 8 क्वेश्चन पे 95 आएगा या फिर 7 पे 95 आएगा। अगर बच्चा लोग अच्छा करता है, अगर बच्चा लोग मेहनत करता है तो इस बार भी 100 क्वेश्चन पे 99 आने के अच्छे खासे चांसेस है, इवन आफ्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग रिड्यूस्ड। बिकॉज पब्लिक को पता चलता है, जनता मतलब स्टूडेंट्स को पता चलता है कि यार ये पैटर्न वी आर यूज्ड टू, ये पैटर्न हमको पता है, एंड देयर आर सम गुड पीपल दे फोडोफाई द पेपर। तो बिकॉज ऑफ दोज गुड एंड ब्राइट माइंड्स कट ऑफ खींच जाता है, ये चीजें हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज 2018 टफ था, 2019 भी टफ था अपनी अपनी लेवल पे, पर सारा कट ऑफ तो दोनों का सेम ही था, एक क्वेश्चन का फर्क था खाली। तो मुझे लगता है इस बार भी एक या दो क्वेश्चन का फर्क होगा, ज्यादा नहीं। सर बूस्टर इज वेरी, थैंक यू सो मच बेटा। जतिन मैंने डीआरआर का भी बताया बेटा, ठीक है। तो मैंने क्वांट्स कवर किया, मैंने वीआरसी कवर किया, मैंने डीआरआर भी कवर किया, एंड आई होप ये जो भी चीजें मैंने कही है ये आपको सेंस बनती है, आप सेंस बनता है इन सब चीजों का आपको। प्लस अगर आपने मुझे कभी फॉलो करा ही है, कभी भी आप अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा है, और अगर डायरेक्टली अगर आप मेरे यूट्यूब पे लैंड होते हो और ऐसी कुछ वीडियो देखते हो तो शायद से आपको समझने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी। आप बोलोगे ये बंदा क्या एलियन वाली बातें करता है। ऐसा नहीं है गाइस, यही चीजें होती है जो मैटर करती है कैट के लिए। तो डजंट मैटर यू आर 90% 85 80% 95% और 99% दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली गोना फीच यू दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन, there is a good chance it will come down. Okay guys, there are 250 students live. I want to thank you all for joining my session. Feels good कि आपने ज्वाइन करा, आप रुके, देखा, समझ लिया। DRR strategy, urban problem, make a video separately for that. Save this video, sir. Scoring low in mocks, very demotivated. Mocks का स्कोर भूल जा, मॉक का स्कोर अभी बिल्कुल ध्यान में रखना है। डी डे पे जाके तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना है। तुम्हारा मॉक का स्कोर मायने नहीं रखता। 99 वाला भी 0 लेवल पे स्टार्ट करता है और 70 वाला भी 0 लेवल पे स्टार्ट करता है। और डी डे जब पेपर चालू होता है, एवरीबॉडी इज एट 0 लेवल। द मोर यू स्ट्रेटेजाइज योर पेपर, द मोर यू कीप काम, द मोर यू यूज योर EQ वेरी वेल, यू मूव द लैडर अप स्लोली स्टेडीली, टक 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 टक, राइट? ऐसा है, ठीक है। What do you do when you are not able to solve DRR section? See, if you are not able to solve DRR section, take a deep breath, understand what you can do as far as the section is concerned, solving the number of questions. आप bucketing strategy यूज कर सकते हो। हमारी स्टूडेंट है सिमरन, सिमरन लास्ट ईयर जब 2020 का पेपर लिख रही थी, सिमरन ने एक क्वेश्चन, एक सेट उठाया था जहाँ पे उसको 6 क्वेश्चन दिखा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि यार 6 क्वेश्चन अगर एक सेट से निकलते हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा ग्रेडी हो, राइट? तो she is a great student, trust me, she's like great student, and she picked up 6 question वाला set at round about 12 minutes. She was blank. I mean, she couldn't get anything correct. She was completely blank. Imagine कर, तूने 40 में से 12 मिनट गवा दिए, 30% पेपर का टाइम तूने गवा दिया, and उसके बाद she was like, you know what, मैंने बस देखा मैं क्या क्या कर सकती हूँ, and eventually she did so good that she scored 99.49 percentile in DLR. Overall 99.17 percentile. Today she is in FMS Delhi. तो बेटा ये होगा, sometimes you might थोड़ा सा screw up हो जाता है, थोड़ा गलत हो जाता है डीडे पे, बट हमें बकल अप करना है, हमें फटाफट खुद को पिकअप करके आगे देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? तो वो चीजें ध्यान रखना। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, मैंने जितनी सारी स्ट्रैटेजी की वीडियोस बनाई हैं वो सब एक बार देख लो। मुझे बच्चों का फीडबैक आता है कि सर जून जुलाई में जब हम वीडियो देखते हैं तो शायद से आपकी बातों का सेंस नहीं बनता, बिकॉज तब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है। बट टुवर्ड्स दी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब हम आपकी वीडियोस देखना चालू करते हैं, व्हाट यू विल से, नो व्हाट यू विल से मेक सेंस 1000%, और तब चीजें समझ में आती कि अच्छा हमें ये करना है, ये करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, एक बार जाके देख लेना। माय कंटेंट इज जेन्युइन, आई पुट इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस, this is going to help you, this is going to help you tremendously, this is going to help you tremendously। बस आपको इतना करना है कि उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, राइट? Guys, that's all from my side. Dadar sir, what according to you will face 99 this year? Nishan Mittal, I believe round about 95 to 100 का chunk, I think that's where 99 should be, but again this is too early to even talk about it। हमने पेपर देखा नहीं है, हमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता नहीं पेपर का। Guys, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मदर ऑफ कैट, उसके ऊपर खेलोगे बच जाओगे, तुम्हारा लाइफ शॉर्ट है, राइट? वो थोड़ा ध्यान में रख के चले जाना।
यतेश करे, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन सर, द एंजाइटी इज स्टिल हियर बट इट फील्स बेटर राइट नाउ। यतेश ये मेरा 99 परसेंटाइल का क्लब वाला बंदा है। हाँ, Yatish is in the 99 percentile club of CPC mentors. He's doing great, and you will be doing great, Yatish, on DD also. Load na le, you are sorted. Cool. Verbal section कैसा आ सकता है? Easy, medium, hard. यार मन बोलता है कि easy आ जाए, सब बच्चों की नया पार हो जाएगी. But I think it's going to be on a medium level. And you know what? Even verbal is easy. साला वो medium ही feel करता है. I don't know how it works, but that's okay. Even verbal is easy. You'll always feel it's a medium or a hard session. That's how it works. ठीक है, cool guys. Thank you so very much. Sir, score for 90% and safely. Thanks for your first. अर्जित कुंडू बेटा जितना अच्छा कर सकते हो उतना कर ले डीडे पे। एक बार तेरा स्लॉट हो जाएगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। गाइस अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं करा होगा यूट्यूब पे, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज डीडे पे मैं सुबह से लाइव रहूंगा 7 साढ़े 7 बजे से, जहाँ पे मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताने जाऊंगा। स्लॉट 1 का एनालिसिस होगा, फिर स्लॉट 2 के बच्चों ने क्या करना चाहिए वो बताऊंगा, स्लॉट 2 के बाद उसका एनालिसिस, फिर 3 के बच्चों ने क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। और हर साल ये चीजें मक्खन जैसी काम करती है। मेरे खुद के बच्चों को तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, पर बाकी के बच्चों को भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये करना आपके लिए फायदा होगा, ठीक है, ये करना आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। What else? Nothing to ask, just thanks for everything. Let's meet on the right day and celebrate. ये भी एक हमारा बंदा है 99% क्लब का है, बड़ा स्मार्ट है ये तो, मतलब बहुत सुलझा हुआ है ये तो, मेरे ख्याल से सेकंड अटेम्प्ट इसका बहुत सुलझा हुआ है। सो I see my 99% right now. I feel good about it. Guys, wish you all the very best. I will be putting a lot of videos for the next 2 days. बने रहना, and if you need anything, just put the comment. I'll try my level best to come up with the video. So that's it from my side. Thank you so much for sticking around. It's around about 40 minutes का video. My goodness, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, but I hope content help करा। इसको थोड़ा सा 1-2 बार सुन लेना, मजा आ जाएगा आपको। And let me know how the paper goes on a D-day. 2 दिन है हमारे पास, अच्छा खासा प्रिपेयर किया। राज सर ऐसा क्यों लग रहा है नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, इंजीनियर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Quants will be doable, DNR will be slightly tough, moderate will be BRs, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, they are not biased. Cool guys, that is it from my side. छान प्रेरित करता सर तुम यार ईश्वर पटेल, थैंक यू सो मच मित्रा, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे, बाय 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 बाय।